सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती हो रही है। खंड स्नातक की 5 और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटों के लिए मतगणना जारी है। राजनीति के हर मैदान में विजय रथ दौड़ा रही बीजेपी ने अंततः उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के विपक्ष के किले में भी सेंध लगा दी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह चली भगवा दल की रणनीति का ही असर है कि शिक्षक स्नातक निर्वाचन में न सिर्फ प्रतिद्वंदी विपक्षी दल बल्कि शिक्षक संघों की सियासत के सबसे बड़े नेता और 48 वर्ष के अजय ओम प्रकाश शर्मा के वर्चस्व को तोड़ दिया है। देर रात तक आए नतीजों ने ही साफ कर दिया है कि विधान परिषद निर्वाचन में भाजपा अपना दबदबा बनाने में कामयाब रही है। शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों पर हुए चुनाव में राजनीतिक दलों की घुसपैठ ने शिक्षक संघों का वर्चस्व ध्वस्त कर दिया है। मेरठ सहारनपुर शिक्षक क्षेत्र में 48 वर्ष से लगातार जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा की करारी हार से माध्यमिक शिक्षक संघ की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। विधान परिषद की बरेली मुरादाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लो चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी संजय मिश्र को 4864 मतों के अंतर से हराया। श्री ढिल्लो को प्रथम वरीयता के 12887 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी संजय मिश्र को 4864 मत प्राप्त हुए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने देर रात रिजल्ट की पुष्टि की। वहीं मेरठ शिक्षक सीट पर 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद चुनाव जीते। भाजपा की श्रीचंद शर्मा को प्रथम वरीयता में 4184 वोटों की निर्णायक बढ़त मिली। इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर मतगणना के दूसरे चक्र में भाजपा के यज्ञ दत्त शर्मा 707 वोट के अंतर से आगे चल रहे थे, जबकि सपा के डॉक्टर मान सिंह को 1779 मत मिले। वाराणसी में शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव करीब 600 मतों के अंतर से आगे चल रहे थे। वाराणसी में सपा उम्मीदवार आशुतोष सिन्हा ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पहड़िया मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने रिटर्निंग अफसर से इस बात की शिकायत की। आरोप लगाया कि कई बूथ के बॉक्स सील नहीं मिले हैं। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो सपा आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक रोडवेज बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा जिले के देहात कोतवाली के मवई गांव के पास हुई। जानकारी के मुताबिक घटना बांदा के देहात कोतवाली अंतर्गत मवई गांव के पास की है, जहां रोडवेज की बस यूपी 90T 3626 कानपुर से बांदा आ रही थी। तभी पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सवारियों से भरे टेम्पो से टकरा गई। टेम्पो में करीब 10 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो बुरी तरह पिचक गई। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराही देवी धाम होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाम परिवर्तन को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अब जल्द ही नाम परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी। मैनपुरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 85 वर्षीय महिला बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर
अपनी सारी संपत्ति पीएम मोदी के नाम करना चाहती है। मैनपुरी तहसील पहुंचकर जब महिला ने अपनी जमीन पीएम मोदी के नाम ट्रांसफर करने की इच्छा जताई तो उसके वकील समेत वहां मौजूद लोग चौंक गए। लोगों के कुरेदने पर महिला ने इसके पीछे की कहानी बयान की तो सभी भावुक हो गए। बिट्टन देवी ने कहा कि उनके पति की मौत हो चुकी है, घर पर 3 बेटे और बहू हैं। बेटे और बहू उनका ख्याल नहीं रखते हैं। उनका गुजारा सरकार की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन से हो रहा है, इसलिए वह जमीन पीएम मोदी के नाम करना चाहती है। वकील कृष्ण प्रताप ने जिलाधिकारी से बात कर अन्य औपचारिकताएं पूरा करने का हवाला देकर बुजुर्ग बिट्टन को उनके घर भेज दिया। हालांकि बिट्टन देवी ने 2 दिन बाद फिर आने की बात कही है। कानपुर में एक युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। शव को जलाने की भी कोशिश की गई, इसलिए उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पास ही प्रतापगढ़ जिले के नंबर की बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली। मामला साढ़ थाना क्षेत्र का है। बारी गांव में सुबह किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले कॉलेज के पास ईंट भट्ठे पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। शक होने पर जब कुछ किसान करीब पहुंचे तो एक युवक का अधजला शव देखा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से जानकारी लेकर शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल न किए जाने को लेकर अब अयोध्या के फायर ब्रांड संत नाराज हैं। निर्वाड़ी अनी अखाड़ा की तरफ से मंदिर मस्जिद केस में पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने ट्रस्ट के क्रियाकलापों को लेकर नाराजगी दिखाई है और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को खूब खरी खोटी सुनाई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने भी ट्रस्ट को लेकर नाराजगी दिखाई है। प्रदेश में निराश्रित संवासियों की सुविधा में इजाफा करते हुए सरकार ने प्रदेश में नए बाल गृहों को बनाने का फैसला किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नए बाल गृहों और शरणालयों को बनाने के लिए प्रदेश शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जिस पर शासन ने मुहर लगाकर कार्य को हरी झंडी दिखा दी है। महोबा जिले के 4 साल का घनेंद्र जिंदगी की जंग से हार गया। करीब 20 घंटे बाद 30 फीट गहरे बोरवेल से मासूम को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तत्काल उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बुधौरा गांव का घनेंद्र दोपहर अपनी मां के साथ खेत गया था। वहीं खेलते समय करीब 12 बजे खुले बोरेवेल में गिर गया। राजधानी लखनऊ में पिछले साल दिसंबर में सीएए और एनआरसी को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने सिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास को 67 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया था, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने मौलाना को राहत देते हुए रिकवरी पर रोक लगा दी है। इस मामले में दर्ज मुकदमे में मौलाना सैफ अब्बास को आरोपी बनाया गया है। अयोध्या जिले में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर परिसर में गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए अप्रयोज्य भूमि को गेहूं एवं जौ अनुसंधान प्रक्षेत्र में विकसित किया गया है। इससे अब बिना उपयोगी वाली भूमि की उपयोगिता विकसित हो सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे पुलिस अधीक्षक मनीलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने दी है। कोरोना संक्रमण काल में मंदी की मार झेल रहे खाद्य प्रसंस्करण की छोटी इकाइयों को संजीवनी देने की कवायद शुरू हो गई है। राजधानी समेत प्रदेश की ऐसी 370 यूनिटों को राहत देकर उन्हें बड़ा फायदा दिया जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही अब उन्हें आर्थिक मदद दिलाने का खाका तैयार हो चुका है। आम, अमरूद, लीची व आंवला के बागवानों द्वारा संचालित इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इनके संचालन से 25,750 युवाओं को सीधे और 33,210 श्रमिकों को इनके माध्यम से रोजगार मिलेगा। प्रदेश की योगी सरकार ने विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर 10 श्रेणियों में 27 सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह चयन दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चयन समिति ने किया। लॉकडाउन के बाद अरसे से बंद चल रही उत्तराखंड राज्य की सेवाओं की एनओसी का मसला अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। बस सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। यात्रियों की मांग पर केसरबाग बस स्टेशन से देहरादून के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू कर दी गई है। ये बस उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से चलाई गई है। लालगंज क्षेत्र के बामी गांव निवासी 3 चचेरे भाइयों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिजन से बात कर 24 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। परिजन ने सीएम से घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की तो उन्होंने कहा कि पहले एसआईटी को जांच कर लेने दीजिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेरठ जिलाधिकारी बालाजी को आदेश दिया है कि वह 14 सितंबर तक भगत सिंह मार्केट समेत हापुड़ अड्डा सर्किल का अतिक्रमण हटाने के संबंध में की गई कार्रवाई का शपथ पत्र दाखिल करे। यह याचिका अनिल कुमार व्यास की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई है। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदने वालों के लिए कैद की सजा का प्रावधान करने की मांग की है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के यूपी गेट पर पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने यह मांग की। कोलकाता की एक आयरन एंड स्टील कंपनी के निदेशक के महमूरगंज स्थित विराट विला आवास से आयकर विभाग की टीम ने छापा मारकर 2 करोड़ रुपए नकदी बरामद की है। छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ। टीम ने कोलकाता स्थित कंपनी के मुख्यालय के अलावा बनारस और चंदौली में भी छापेमारी की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रसिद्ध पीठ तपस्वी छावनी रामघाट के महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे अन्यथा इच्छा मृत्यु की अनुमति दें।